सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 141 रुपए 15 पैसे का प्राइस आ चुका है और आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट भी गिरा हुआ है, इसके साथ साथ पीएसयूज में भी गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन इरेडा जो है वो काफी यहाँ पर जो है क्रिटिकल लेवल्स पर आ चुका है। ऐसे में गिरावट कहाँ रुकेगी ये हमें देखना है। इसके साथ साथ क्या हमें वैल्यू अब देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप हायर साइड देखें तो काफी करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक। तो अभी अगर आप देखेंगे तो अराउंड यहाँ पर जो है 115 116 रुपए के हाईज थे इस स्टॉक के अंदर और वहां से आप देखेंगे इस लेवल पर आ चुका है 141। अगर आप देखेंगे करेक्शन जो है वो 70 रुपए के अराउंड हो चुका है। 70 रुपए काफी यहाँ पर जो है ना एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है। और ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका था कि बजट के बाद आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ये आज की बात नहीं, ये बहुत पहले की बात है। लगातार मैं आपको 200 रुपए के ऊपर ये स्टॉक था, आपको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं लगातार आपसे ये कहता कुछ बेच लो, प्रॉफिट का यहाँ पर जो है कुछ वसूल कर लो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बजट निकल चुका है। बजट के अराउंड यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। बजट से पहले हमने हर पीएसयू के अंदर एक अच्छी तेजी एंजॉय करी और बजट कोई खास नहीं था, लेकिन बजट सिर्फ और सिर्फ बजट एक नाम था। अब यहां पर हम देखेंगे ये दोबारा चलेंगे, ये अपने जो ऑल टाइम हाई इसने लगाया है ना, ये 100 215 रुपए 220 रुपए के अराउंड, ये वापस हमें देखने को मिलेगा। ऐसा यहां पर कोई गलत बात नहीं है, अभी भी वक्त है, लेकिन वो टाइम बहुत अलग होगा। फिलहाल अगर आप डेटा देखेंगे यहां पर इरेडा का तो काफी नेगेटिव है। अब आप देखेंगे प्राइस एक्शन की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड का डेटा अपडेटेड हो चुका है। और मैं आपसे कह रहा था कि फरवरी का डेटा जरूर देखिएगा। पिछले बारी म्यूचुअल फंड ने ज्यादातर सेलिंग करी थी, खरीदारी किसी ने नहीं करी। और अभी का डेटा जो है वो काफी नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव बना हुआ है इरेडा का। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप जो है वो 38,246 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर जो है होल्ड कर रहा है ये कंपनी। और एक टाइम था कि ये मार्केट कैप आप समझ सकते हैं 70 रुपए का और एडिशन अगर आप करेंगे तो ये मार्केट कैप अराउंड 50,000 करोड़ का था। और तब ये लगातार ये महंगा होता जा रहा था। पी रेशियो मैं फिर भी कह रहा हूं कि अब यहाँ पर पी रेशियो का है, ये 3.22 का यहाँ पर जो है ईपीएस नहीं है, ये 4.48 के अराउंड का ईपीएस है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये 4.48 का ईपीएस कैसे है। मैंने एक का ईपीएस जो है एक क्वार्टर का मैंने 1 का सिर्फ लिया है, एक नॉर्मल वैल्यू ली है ईपीएस की, तब जाकर ये ईपीएस बना है। एक ईपीएस एक क्वार्टर का ईपीएस इसमें गायब है, जगह जगह आपको दिखेगा, क्योंकि नई लिस्टिंग है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। बट डेटा साफ नहीं है हमारे सामने, डेटा को सही तरीके से देखना पड़ेगा। तो वो 1 का एडिशन गया तब जाकर 4.48 है। 4.48 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये पी रेशियो अराउंड आपका 30 से 32 के अराउंड आ चुका है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो इंडस्ट्री भी है वो 26.80 का है, यानी कि अराउंड आप जो है 31 के अराउंड आपका पी रेशियो चला है। आप एक नॉर्मल वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर यहां से थोड़ा सा और डिप हमें देखने को मिला तो एक करेक्शन में यहां पर जो है आप इंडस्ट्री पी के अराउंड पहुंच जाएंगे। ऐसे में न्यूट्रल वैल्यू दिख रही है, तो जो नए खरीदार हैं उनको अब एक यहां पर न्यूट्रल वैल्यू देखने को मिलेगी, न्यूट्रल वैल्यू पर खरीदने को मिलेगा इरेडा लिमिटेड को। इसके साथ साथ आपका जो एक बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं तो लगातार आपसे यही कह रहा हूं कि बुक वैल्यू देखिए, जो भी एक्शन था वो बजट की वजह से हो गया। ये तो मैं 63 रुपए पर आपको कहा था कि बजट के लिए इस पिक को बाय करिए, ये तो मैं आज का नहीं बहुत पहले बोला था। लंबे नजरिए से देखिए, लेकिन तेजी इतनी बड़ी हो गई, वो तेजी क्यों हुई, वो लिक्विडिटी के बेसिस पर हुई, वो लोग समझ नहीं पाए और नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि नए लोग हैं पुराने लोग हैं, उनको सिर्फ तेजी दिख रही है। वो तो ऐसा लग रहा था कि इरेडा जो आया है वो अब क्रांति लेकर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर्स पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी वो सारी बातें। वो यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू जरा समझना बहुत जरूरी है। और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत मायने रखता है। आपका पी रेशियो सब कुछ नहीं है, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी भी अपने बुक वैल्यू से 4.69 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है ये स्टॉक। और देखिए आप हैं एनबीएफसी, और एनबीएफसी के इस वक्त हालात जो है वो ठीक नहीं है मार्केट में। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी कह लीजिए कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रहे हैं या वगैरह वगैरह, लेकिन आप हैं तो एक एनबीएफसी ना। आप चलेंगे तो एक एनबीएफसी के हिसाब से, आपका सेक्टर क्या बोल रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। आउट परफॉर्म कैसे कर लेंगे जब सेक्टर ही आउट परफॉर्म नहीं कर रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। लंबे नजरिए में आपकी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो कैसे वैल्यू क्रिएट होगी। और अब तो टफ टाइम आने वाला है। Q4 में आप देखेंगे, इलेक्शन से पहले आएगा Q4 के टाइम में
पीएसयू करेक्शन हो सकता है अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं Q4 के भी। Q3 में हमने देखा नंबर्स कैसे आए, मैं तो लगातार आपसे कह रहा था फ्लोर टेस्ट है Q3 का। अगर नंबर्स अच्छे आ गए पीएसयू के तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको तेजी रनअप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नंबर्स खराब आए तो डिप मिलेगी, करेक्शन हो जाएगा, वही होता हुआ दिखा है। Q4 एक ऐसा यहाँ पर रहेगा, आपका नेक्स्ट मंथ है अप्रैल में, इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन से पहले अगर यहाँ पर जो है Q4 के नंबर अच्छे नहीं आए इन कंपनियों के, सो डेफिनेटली आपको एक डिप देखने को मिलेगा। उसके बाद इलेक्शन के लिए चलेंगे, ये सिनेरियो रहने वाला है आपका। एडा हो ये आपका जो IRFC है वगैरह वगैरह, जितने भी PSUs हैं इनमें यही रहने वाले। Q4 जिनके अच्छे होंगे वो रनअप देना स्टार्ट कर देंगे और इलेक्शन का फेवर भी उनमें चलेगा। लेकिन Q4 जिनके अच्छे नहीं हो अचानक से डिप क्रिएट करेंगे, उसके बाद नई खरीदारी लौटेगी बिफोर इलेक्शन की तेजी होगी। उसमें आपको यहाँ पर एडा के अंदर जो है वो ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्शन। उसके बाद बजट है, तो ये सारी चीजें रहने वाली है। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आपको, हो सकता है और होगा में अंतर है, हो सकता है कि आपका बड़ा डिप दे जाए PSUs, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इस मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो उन्हीं कंपनी को वैल्यू मिल रही है जो बहुत अच्छा कर रही है। सिंपल सी बात है, हर एक को प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू में सबसे ज्यादा बजाज फाइनेंस को, और उसकी कीमत है बजाज फाइनेंस की। और वो रीजन हम जानते हैं कि क्यों बजाज फाइनेंस को इतना प्रेफरेंस दिया जा रहा है, क्यों बजाज फाइनेंस जो है वो 5.50 के टाइम बुक वैल्यू पर जो है ट्रेड कर रहा है। तो वो एक अपनी एक अलग बात है। बट एडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी जो की गई उसकी वजह से ये स्टॉक चला। खैर कुछ भी हो, हायर साइड आपको जो है वो निकलना चाहिए था जब ये 200 के अराउंड था। एटलीस्ट अपने बुक्स को, जो प्रॉफिट्स हैं उनको बुक्स करना चाहिए था, बुक करके रखना चाहिए था। पता नहीं कितना गिरावट आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता रहता, वो एक बात है। और एक तो बी सेगमेंट में और चल रहे हैं भाई साहब, तो बी सेगमेंट में क्या ही तेजी बनेगी। एंड सेकेंड लास्ट आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका म्यूचुअल फंड का डेटा है, सबने बिकवाली कर दी, 50% आपका निपॉन ने बेच दिया है। इससे ज्यादा और बुरा क्या डेटा चाहिए। निपॉन इंडिया वैल्यू फंड ने 6.4% बेचा है, HDFC ने जैसा था वैसे का वैसे ही रखा है। बाकी अगर आप देखेंगे 99% तक की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब आप बताइए आप क्या कहेंगे इस डेटा पर। यही डेटा था जो मैं लगातार आपसे कह रहा था कि अरे नहीं यार, जनवरी वाले में ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कहीं ना कहीं जो रवैया है, जो बड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं ये म्यूचुअल फंड्स, ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू। लेकिन रिटेल निवेशक समझने के लिए तैयार नहीं, उल्टा दुश्मन कह दिया कि यार ये तो दुश्मन सा लग रहा है, ये क्या ही मतलब है। लेकिन अब वो बात सही होती हुई दिख रही है। 70 रुपए का करेक्शन आपको देखने को मिला। जिसने उस वक्त बात समझी होगी कि ये 200 रुपए पर क्या कह रहे हैं, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने भी समझा आज वो फायदे में बैठा। इसीलिए मैं कह रहा था ये बजट के लिए यहां पर तेजी हुई है, ना कि आप कहें कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, आप इस बात को समझिए। खैर जो होना था वो यहां पर होता हुआ दिखा है। फिलहाल उस लेवल पर आपकी क्लोजिंग हुई है जहां से आपको पिछले बार यानी कि आपका जो थर्सडे के दिन जो है वो बाइंग देखने को मिली थी। आज हम उसी के पास हमने क्लोजिंग देते हुए देखी है। इससे ज़्यादा और क्या खराब हो, यही चल रहा है स्टॉक के अंदर, सिंपल सी बात। तो अभी आप आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर गैप फिल होना है, और ये 134 रुपए तक का गैप है। ये होता है गैप फिलिंग। देर सही लेकिन गैप फिल होते हैं, ये ध्यान रखो। और हाई वैल्यू पे जो ट्रेड कर रहे हैं, इवन आप एडा नहीं, आप कोई भी PSU लेकर बैठे हैं और वो हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, सावधान हो जाओ। ये आसान नहीं है, ये आप बात समझिए। कई सारे PSUs ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यू बहुत बन रही है, जैसे कि मेरा प्रेफरेंस था PFC आप खरीदिए, जैसे कि REC, वो मेरे प्राइसिंग से डबल से ज़्यादा यहाँ पर जो है गेंस आपको दे रहे हैं, और वो आगे भी देंगे, डबल भी हो जाएंगे यहाँ से, इतना दम है उनके अंदर। यही मैं लगातार आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि अच्छे PSU के साथ रहिए जिनकी हाई वैल्यू कर दी गई है। आपकी गलती नहीं है, कर दी गई है, समझ रहे ना, सब उसी जगह आ गए, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये है बात, लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक चले गए, तो वो यहां पर है। और ये बी सेगमेंट लगा रहेगा तो वो वैल्यू और ज्यादा क्रिएट यहां पर जो हुई थी वो और करेक्ट होती हुई दिखेगी। तो ये यहां पर पॉसिबिलिटी है। तो 134 ये आप 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट लगा लो, ये फिल हो जाए 134 रुपए, ये फिल हो जाए तो आप ये समझिएगा कि ये गैप फिल हो गया है। उसके बाद नई खरीदारी, वो भी SIP करना, सब एक साथ मत खरीद लेना। अभी ये ध्यान रखिएगा, सब एक साथ खरीदने की जरूरत नहीं है शेयर्स,
कहीं भागा नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि यार यहाँ से 1,000 रुपये या 2,000 रुपये हो जाएगा। वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, वो भी आप देखिए। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चलती हैं। तो वो यहाँ पर देखिएगा 134 रुपये, 134 रुपये कल के दिन अगर आपको दिख जाए तो समझिएगा कि आपका गैप फिलिंग हो चुकी है। लेकिन SIP करिएगा, SIP करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। 125 के अराउंड तक ये स्टॉक पॉसिबल है फिसल जाए, समझ रहे ना। तो इसको ध्यान में रखना है। फिलहाल आप पूछेंगे कि सिनेरियो कैसा है, सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है कल आपको यहाँ पर जो है तेज़ी देखने को मिल जाए, लेकिन उसमें होगा क्या, अगर दोबारा तेज़ी देखने को मिल गई तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस स्टॉक के अंदर, अराउंड वो रहेगा आपका 160 के अराउंड। इसको क्रॉस करने में बहुत परेशानी होने वाली है। तो वो यहाँ पर है, या तो तेज़ी दिख जाए या मंदी दिख जाए, क्योंकि स्टॉक के अंदर यही चल रहा है, समझ रहे ना। एक बार गैप फिल हो जाने दीजिए, इससे बड़ी और कुछ बात नहीं होगी। अब हमारे हाथ में तो नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन गैप फिल हो जाएगा तो आपको ही बढ़िया रहेगा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं रहेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ अटकी रह जाएगी। गैप फिल नहीं हुआ, परेशान हो सकते हैं एडा के अंदर, ये सारी बातें रहती हैं। तो SIP करिएगा। SIP करने का टाइम आ चुका है नए निवेशकों के लिए। पुराने निवेशक का जो बेचने का टाइम था वो निकल गया हायर साइड। तो नई खरीदारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ SIP करनी है, सिंपल सी बात है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ गए होंगे। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन जो है वो बना सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में किएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।